तो एसएससी जीडी की परीक्षा को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए और फिनिश करने के लिए और आपके एग्जाम को साथों क्रैक करवाने के लिए आज की इस वीडियो में साथों जीके के आप ऐसे 100 सवाल देखेंगे जिन क्वेश्चंस को आपको साथों जरूर देखना चाहिए। यानी कि अगर साथों आप इन सवालों को देख लेते हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जो जानकारी मैं आपको बताऊंगा वो अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपका पेपर साथियों बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। तो परीक्षा से पहले पहले अगर आपने इस वीडियो में एंट्री की है तो मैं कहूंगा इन सभी सवालों को घोल कर पी जाइएगा। अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो थोड़े धैर्य के साथ इस वीडियो को देखिएगा और ये सभी के सभी सवाल मैं आपके मनोमस्तिष्क में आधे घंटे के अंदर कैसे साथियों फीड कर देता हूं ये आप लोग देखिएगा। तो पहला सवाल है कह रहे कि अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस साथियों कब मनाया जाता है, मुझे बताइए। तो अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस की अगर बात करें कब मनाया जाता है, 29 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे साथियों पूछ ले आपसे कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, क्या पूछ ले, अगर आपसे साथियों पूछ लिया जाए कि विश्व मलेरिया दिवस साथियों कब मनाया जाता है तो आप साथियों क्या बताओगे? तो आपको बताना चाहिए साथियों 25 अप्रैल, यानी कि 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए साथियों, अगर आपसे पूछा जाए विश्व बौद्धिक दिवस कब मनाया जाता है, क्या अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए साथियों विश्व बौद्धिक दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन साथियों बार बार रिपीट होते हैं। तो विश्व बौद्धिक दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 3 फैक्ट आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, ये सवाल आपसे बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। बात करते हैं इस सवाल की, यानी कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1953 में ही साथियों हुई थी। आपको मालूम होना चाहिए, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं कि भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय है। तो किसकी व्याख्या के लिए साथियों लोकप्रिय है ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, ये आप लोगों को यहां पर साथियों बताना है। तो गया लाल इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या साथियों? गया लाल इस सवाल का यहां पर बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक अलग आंध्र प्रदेश, एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है। तो एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है? विशाल आंध्र, ठीक है ना, विशाल आंध्र आंदोलन कहा जाता है। यह भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अगला देखिए करके 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बता दीजिए। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की जब हम बात करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनकी किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो साथियों गीतांजलि के लिए दिया गया था। क्या गीतांजलि के लिए इनको साथियों नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये जानकारी आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करें आपसे यह सवाल पूछ लिया जाए कि 1968 में जो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, क्या चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था? क्या अगर आपसे यह सवाल पूछ ले वो किसको दिया गया था, तो वो साथियों हरगोविंद खुराना को दिया गया था। किसको? हरगोविंद खुराना को दिया गया था। यह भी आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। देखिए जितना आपको पढ़ा रहा हूं ना, जो आपको पढ़ा रहा हूं वो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके अलावा साथियों 1983 की अगर हम बात करते हैं, 1983 की अगर बात करें तो भौतिक विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, क्या भौतिक विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था? तो यह भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, चंद्रशेखर को दिया गया था। क्या चंद्र, ठीक है ना, चंद्रशेखर को दिया गया था। यह भी आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह के खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व साथियों अली बंधुओं के द्वारा किया गया था। क्या खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? अगर आपसे पूछा जाए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई तो 1919 में तो इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अली बंधुओं ने इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए एक होती है आउटपुट डिवाइस और एक होती है इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस की अगर बात करें ये आपकी साथियों देखिए ये ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। लेकिन प्लॉटर की अगर बात करें ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए इनपुट डिवाइस क्या होता है, जैसे कि माउस जो है ना, माउस इनपुट डिवाइस है क्योंकि आपने बाहर से टच किया और इंस्ट्रक्शन जो है वो अंदर की तरफ गया। उसी प्रकार कीबोर्ड की अगर बात करें तो कीबोर्ड भी आपका साथियों क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। लेकिन मॉनिटर की अगर हम बात करते हैं तो मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। स्पीकर की अगर बात करें तो ये ध्वनि बाहर की तरफ
तरफ देता है तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, वैसे ही मॉनिटर इंफॉर्मेशन बाहर की तरफ देता है तो ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको औसत लागत कहा जाता है। क्या कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को जाना जाता है किस नाम से? औसत लागत के नाम से जाना जाता है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी साथियों जरूर आप लोग यहां पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और बता दीजिए कि औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहां हुई थी? तो कहां हुई थी साथियों? बंगाल में हुई थी। कहां हुई थी? बंगाल में हुई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं कि तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो वरुषा पिराप्पू के नाम से जाना जाता है तमिल नववर्ष को। उसके बाद देखिए कह रहे कि पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह, यानी कि चेन्नई बंदरगाह ही पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमामंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? तो ये सवाल अच्छा है, आपसे पूछा जाए तो चरखा आपको बता देना है, यानी कि अगर ये डिक्टो सवाल आता है तो डिक्टो आपको चरखा ऑप्शन बता देना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो साथियों किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा साथियों? गांधी जी के द्वारा किया गया था। ये आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। देखिए अगर यहां पर बात करते हैं जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहली बात तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, क्या प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ ये कहां पर हुआ? तो देखिए अगर बात करते हैं पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ कब? तो 1930 में। अगर दूसरे की बात करते हैं कि दूसरा कब हुआ साथियों? जस्ट इसके 1 साल बाद यानी कि 1931 में हुआ। और तीसरे की अगर बात करें साथियों तीसरा कब हुआ? तो 1932 में हुआ। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुए साथियों? ये तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए। ये आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल कह रहे कि वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का है, आपके एग्जाम में आएगा, बताइए। तो साथियों व्यापार संतुलन कहा जाता है, यानी कि वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगला सवाल कह रहे कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्टी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया था। तो कब किया गया था? 1959 में किया गया था। कब साथियों? 1959 में किया गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि स्थायी बंदोबस्त को लागू होने के समय वर्धमान के राजा कौन थे? ये सवाल कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो उस समय वर्धमान के राजा कौन थे? तेजचंद थे। कौन थे साथियों? तेजचंद उस समय वर्धमान के राजा थे। अगला सवाल है कह रहे कि तंजावुर का कौन सा मंदिर, कौन से मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज प्रथम ने करवाया था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? क्या आपका सही जवाब होगा? बृहदेश्वर मंदिर आपका सही जवाब हो जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है ना, इसमें चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। डिक्टो सवाल पूछा जाएगा आपके। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। तो 1994 में साथियों न्यास परिषद जो है ना, न्यास परिषद ये निलंबित हो गई थी। ये आपको याद रखना है, हो सकता हो सवाल आपसे पूछ लिया जाए। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि शिट्स ऑफ सैफरॉन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक अगर आपके एग्जाम में आ जाए और पूछा जाए इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो सबा नकवी आपको बताना है। कौन? सबा नकवी आपको बताना है। अगला सवाल देखिए, यूनाइटेड नेशन के 8वें महासचिव कौन थे? तो यूनाइटेड नेशन के 8वें महासचिव साथियों कौन थे? बान की मून थे। कौन थे साथियों? बान की मून थे। अगला देखिए, भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? बताइए। तो ये साथियों कब शुरू किया गया था? फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए। तो सितंबर 2012 में। क्या भारत का जो 100वां अंतरिक्ष अभियान था ये सितंबर 2012 में साथियों शुरू किया गया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर बात करें साथियों, भारत ने अपना पहला सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। इस सैटेलाइट का नाम क्या था? इस सैटेलाइट का नाम साथियों आर्यभट्ट था। क्या नाम था? आर्यभट्ट था। और इसको कब भेजा था? 1975 में भेजा था साथियों, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को इस रूप में मनाती है। तो किस रूप में मनाती है साथियों? आपसे पूछा जा रहा है। 21 जून की अगर बात करें कौन सा दिवस मनाया जाता है?
देखिए अगर यहाँ पर साथियों बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए 24 जनवरी की अगर बात करते हैं 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस साथियों 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है साथियों, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे साथियों यहाँ पर पूछा यह जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में सीमांत गांधी के रूप में साथियों किन्हें जाना जाता है, यानी कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, ये कुल मिला के आप लोग बता दीजिए। चलिए तो अगर आपका जवाब साथियों खान अब्दुल गफ्फार खान है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है साथियों, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। और उसके अलावा आपसे एक सवाल साथियों पूछा आपसे यह जाता है कि खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किसने की थी। क्या आपसे अगर पूछा जाए कि खुदाई खिदमतगार, क्या साथियों खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ही की गई थी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और इस संगठन को साथियों लाल कुर्ती भी कहा जाता है। क्या इसको साथियों लाल कुर्ती भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल है, तो कौन सा साथियों शीत मरुस्थल है, तो मैं कहूंगा साथियों जो पेंटागोनिया है, ये पेंटागोनिया साथियों शीत मरुस्थल है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कह रहे कि गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था, तो गरीबी हटाओ ये किस राजनीतिक नेता का नारा था, मैं कहूंगा इंदिरा गांधी का नारा था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि पोंगल पक्षी गणना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है, तो पोंगल पक्षी गणना सबसे पहले साथियों किसने शुरू की थी, तो मैं कहूंगा तमिलनाडु ने शुरू की थी। किसने साथियों शुरू की थी, तमिलनाडु ने शुरू की थी। ये आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये कब लागू किया गया, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो साथियों ये लागू कब किया गया, तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया, ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि एलिफेंटा की गुफाएं ये कहां पर स्थित है, तो एलिफेंटा की गुफाएं साथियों कहां पर स्थित है, ये कुल मिला के आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए। चलिए तो कहां पर है साथियों, अगर राज्य आपसे पूछे तो महाराष्ट्र में है। कहां पर है, महाराष्ट्र में। लेकिन द्वीप पूछे तो घारापुरी द्वीप आपको बता देना है कि एलिफेंटा की गुफाएं साथियों महाराष्ट्र के घारापुरी द्वीप में है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि भारत में कृषि और संबंध गतिविधियों हेतु ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की है या साहूकारों की, यानी कि कुल मिला के खाली जगह में कौन सा शब्द आ जाएगा, ये आपको बताना है। तो अगर यहां पर साथियों बात करते हैं इस सवाल के जवाब की, तो इस सवाल का जवाब आपका क्या होगा, मैं कहूंगा कृषि ही आपका सही जवाब हो जाएगा। पूरी लाइन हो जाएगी, भारत में कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था, तो किसको साथियों चेरी कहा था, अवध साम्राज्य की अगर बात करें तो अवध साम्राज्य को साथियों चेरी कहा था। यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से यहां पर याद रखेंगे। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं साथियों नेक्स्ट नंबर के सवाल की। कहा जा रहा है कि 1974 में जो रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा किया गया था। जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा किया गया था, ये आप लोगों को यहां पर साथियों याद रखना है। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर कह रहे कि पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब चलाई गई थी, तो कब चलाई गई थी साथियों 1853 में चलाई गई थी। 1853 में चलाई गई थी। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था, तो 1930 में साथियों जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था कहां पर, लंदन में हुआ था। इसमें कौन शामिल नहीं हुआ था, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। यह आप लोग को याद रखना है, सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी कि माजुली नदी द्वीप ये कहां पर है, तो ये किस नदी पर, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहां पर है साथियों, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कहने के साथियों प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम वर्षों से अस्तित्व हो, यानी कि कितने वर्षों से अस्तित्व हो, इसको प्राचीन कहा जाता है। तो मैं कहूंगा 100 वर्षों से अस्तित्व में अगर कोई चीज है तो उसको प्राचीन कहा जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर कहने के भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। क्या है साथियों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है, बताइए।
एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय अगर बात करें साथियों कहां पर है, फिलीपींस में। कहां पर है साथियों, फिलीपींस में है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल कह रहे कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इस धारणा से लिया गया। यानी कि अगर बात करें साथियों ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ऊंट स्तनधारी होते हैं इसलिए, ठीक है, ये वजह तो नहीं है। ऊंट का कुबड़ होता है इसलिए ये वजह भी नहीं है। ऊंट का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के रूप में किया जाता है इसलिए कहा जाता है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज। तो मैं कहूंगा बिल्कुल इस वजह से ही साथियों ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। तो साथियों क्या मंत्री का नाम था, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि वी के कृष्णा मेनन आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री कौन थे, तो वी के कृष्णा मेनन थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य के द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, मणिपुर की बात चल रही है। मणिपुर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहे कि 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थापित करने के मुख्य कारण क्या था, यानी कि किस वजह से साथियों गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। कुल मिला के आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो क्या कारण है, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी, ठीक है ना, गांधी जी द्वारा अच्छा स्थगित जो किया गया था इसकी वजह पूछी जा रही। आंदोलन लक्ष्य प्राप्त करने के बाद समाप्त हुआ था, गांधी जी गंभीर रूप से बीमार थे, गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। तो मैं कहूंगा साथियों स्थगित किस लिए किया गया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ के द्वारा आग लगा दी गई थी इसलिए इस आंदोलन को रोकना पड़ा था। अगला देखिए कह रहे कि भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। तो भारत में साथियों 26 संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग है। राइट आंसर आपका डी होगा। भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी, तो साथियों किसने की थी, डॉक्टर होमी भाभा ने की थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने त्यागपत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था। तो मैं कहूंगा साथियों कितनी मांगे की गई थी, 11 मांगे की गई थी। यानी कि गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में 11 मांगे की थी, जिसमें से कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था। उसके बाद देखिए वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछे तो 23 अप्रैल आपको बता देना है कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला देखिए 1920-22 में असहयोग आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था, तो साथियों महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे साथियों, बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। साथियों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट आपसे यह है कि वीडियो को आप लोग साथियों लाइक कर दीजिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए साथियों, अभी तुरंत, अभी के अभी। चलिए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो गए, बदरुद्दीन तैयब जी हो गए। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है साथियों, विक्रम साराभाई हैं। कौन है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, विक्रम साराभाई हैं। अगला देखिए भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था, तो भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण साथियों कब किया था, 1974 में किया था। कब, 1974 में किया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि रॉलेट एक्ट पारित किया गया था 1920 में, 22 में, 19 में या 21 में। तो मैं कहूंगा 1919 में रॉलेट एक्ट साथियों पारित किया गया था। अगला सवाल कह रहे कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा था, तो सबसे ज्यादा आबादी कहां की थी, तो उत्तर प्रदेश की थी। के बाद देखिए निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं, यानी कि कंप्यूटर के कौन कौन से घटक है, एलयू, ठीक है, कंप्यूटर का घटक है, सीपीयू भी है, मेमोरी भी है, ये मेमोरी लिखा है, मेमोरी भी है लेकिन कागज नहीं है, नहीं है तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वस्थ देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी, तो कौन सी एजेंसी बनाई गई थी, यूनिसेफ बनाई गई थी। कौन सी एजेंसी साथियों, यूनिसेफ बनाई गई थी। अगला सवाल देखिए कह रहे कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो शौकत अली मोहम्मद अली के द्वारा साथियों खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगला सवाल कह रहे कि यूआरएल की फुल फॉर्म साथियों क्या है बताइए, मतलब यूआरएल की
वैसे तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है, लेकिन यूआरएल क्या है? तो इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एक एड्रेस है। तो ये आपका साथियों सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है कि ये जलियांवाला बाग के नरसंहार के खिलाफ एक आंदोलन था? नहीं। ये भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था? नहीं। यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था? नहीं। ये तुर्की सुल्तान के समर्थन में किया गया एक आंदोलन था? बिल्कुल साथियों, डी वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज की अगर बात करें, इरेटोस्थनीज को ही साथियों क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला देखिए करके नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश एकेडमी ये संबंधित है। तो किससे संबंधित है साथियों? ये साहित्य से संबंधित है। किससे संबंधित है नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था? स्वीडिश एकेडमी, ये साहित्य से संबंधित है। अगला सवाल कह रहे कि भारतमाला परियोजना ये किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना ये किससे संबंधित है? तो ये राजमार्गों से संबंधित है। किससे? ये राजमार्गों से संबंधित है। अगला सवाल है कह रहे कि येलो वेस्ट विरोध किस देश से रूस क्षेत्र से संबंधित है? मतलब जो येलो वेस्ट है ना, येलो वेस्ट विरोध ये किस देश से संबंधित है? तो आपको याद रखना है येलो वेस्ट विरोध ये फ्रांस देश से संबंधित है। किससे साथियों? फ्रांस देश से संबंधित है। अगला सवाल है करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? मैं कहूंगा ग्राफिक्स की अगर बात करें तो ग्राफिक्स एक साथियों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है। तो बताने की कोशिश कीजिए साथियों, क्या आपका यहां पर सही जवाब हो सकता है? बताइए। तो मैं कहूंगा वाराहमिहिर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि कौन चंद्रगुप्त तृतीय के 9 रत्नों में से एक है? तो वाराहमिहिर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? मेरा नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण था और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ही राज्यसभा के पहले सभापति थे। ये आप लोग यहाँ पर याद रखें। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? तो संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित कौन नहीं है? तरुण भट्टाचार्य तो हैं, भजन सोपारी भी हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा भी हैं, लेकिन ये तो सरोद वादक हैं। ये तो सरोद वादक हैं, सरोद से संबंधित हैं, ये संतूर वादक नहीं है। तो मैं कहूंगा राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। अंतर सरकार संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है? तो साथियों ISA आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम कब भारत सरकार द्वारा इनकोस्पार की स्थापना के साथ शुरू किया गया था? तो 1962 यहाँ पर साथियों खाली जगह में आपका आ जाएगा। क्या 1962 यहाँ पर साथियों आ जाएगा? अब उसके बाद देखिए कह रहे कि संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? लोकसभा के कुल सदस्यों के 15%। तो बिल्कुल साथियों लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% ही संघ के मंत्रिपरिषद में मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये साथियों कब शुरू किया गया था? ये तो 2005 में शुरू किया गया था। क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये कब शुरू किया गया था? 2005 में शुरू किया गया था। अगला सवाल देखिए कह रहे कि मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो मुझे बताइए। सुपीरियर झील की अगर बात करते हैं साथियों तो ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था? तो इस सवाल का जवाब साथियों हेनरी हार्डिंग आपका सही जवाब हो जाएगा, हेनरी हार्डिंग। उसके बाद देखिए इंटरपोल के मुख्यालय के बारे में साथियों आपसे पूछा जा रहा है। इंटरपोल का मुख्यालय साथियों कहां पर है? ये भी आपको मालूम होना चाहिए साथियों, कहां पर है फटाफट आप लोग बताइए। चलिए, तो इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है साथियों? फ्रांस में है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल कह रहे कि हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर कहां, ये किसे समर्पित है? तो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर तो साथियों भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? आप लोगों को मालूम होना चाहिए साथियों, भगवान शिव को समर्पित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि किसी भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता, ठीक है ना, उत्पादन क्षमता है, तो किस राज्य की बात चल रही है? क्या आपका साथियों राइट आंसर होगा? तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है। अगला देखिए करके निम्नलिखित में से किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया है? तो साथियों क्या आपका यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है? तो ध्रुव आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, नाट्य शास्त्र जो कि एक नाटकीय कला है, नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो साथियों ये किसके द्वारा लिखित है नाट्य शास्त्र? तो ये तो भरत मुनि के द्वारा लिखित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर अधिकार प्रदान करता है? तो जो अनुच्छेद 16 है ना, ये साथियों रोजगार में समान अवसर प्रदान करता है। अगला देखिए
कहा जा रहा है कि प्रथम आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता था? तो अपने भारत देश ने जीता था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। WWW के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली। कौन है साथियों? WW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली हैं। भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो मैं कहूंगा झारखंड आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था? तो साथियों बंबई और ठाणे के बीच हुआ था। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। तो महाराष्ट्र के लोक, एक तरीके से लोक रंगमंच की अगर बात करें तो तमाशा है। तमाशा आपका यह महाराष्ट्र में किया जाता है। भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? तो रिवर डॉल्फिन की अगर बात करें तो ये तो घाघरा नदी में पाई जाती है। रिवर डॉल्फिन ये घाघरा नदी में पाई जाती है। भारत में जोन बील मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में है? तो यह मेला साथियों असम में लगता है। कहां लगता है? यह असम में लगता है। सही जवाब आपका डी होगा। विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज मैडम भीकाजी कामा द्वारा 1907 में फहराया गया था। तो साथियों किस देश की बात चल रही है? जर्मनी की अगर बात करें तो विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज मैडम भीकाजी के द्वारा जर्मनी में फहराया गया था। कहां पर साथियों? जर्मनी में। कंप्यूटर क्षेत्र में फॉर्टन किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो फॉर्टन की अगर बात करें, FOR से फॉर्मूला हो जाएगा, TRAN से ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन साथियों इसकी कहीं ना कहीं फुल फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद देखिए, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था? तो क्या आपका साथियों यहाँ पर सही जवाब हो सकता है? आप लोग बताइए। तो सूरत आपका सही जवाब होगा। क्या आपका जवाब होगा साथियों? सूरत आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को, और आप लोग यहाँ पर मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है, बताइए। तो अगर बात करें भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है साथियों? ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद देखिए, पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो ये तो यूनेस्को का अंग है। किसका साथियों? ये यूनेस्को का अंग है। उसके बाद देखिए, चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना था? तो किसका था साथियों? एपिको आंदोलन का भी उद्देश्य यही था। एपिको आंदोलन का भी उद्देश्य यही था। अगला देखिए, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों 6 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां? 6 अनुसूचियां हैं। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे साथियों सैनिक विद्रोह के दौरान? ये आपको बताना है। तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे साथियों? लॉर्ड कैनिंग थे। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला है, कह रहे कि किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की अगर बात करते हैं साथियों, किस नदी के विस्तार क्षेत्र को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार क्षेत्र को कहा जाता है। कह रहे कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यायित किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लेखन में किया जाता था। तो कुल मिला के साथियों खाली जगह में कौन सा शब्द आ जाएगा बताने की कोशिश करेंगे। तो जेम्स प्रिंसेप आपका सही जवाब होगा। यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यात किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लेखन में किया जाता था। इनमें से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है? तो साथियों किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा HTTP की, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है? ये एक संचार प्रोटोकॉल है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो अगर बात करते हैं साथियों, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कह रहे हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो साथियों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहा जाता है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है GATT गैट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा था? तो कौन सा था साथियों? WTA था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था। ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग यहाँ पर जरूर बताइएगा। ठीक है।